दोस्तों, आज की कहानी है बहू को तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रीना बहू, डिलीवरी के बाद 1 महीना हो गया है तुम्हें आराम करते हुए। अब तुम थोड़ा हाथ लगाना शुरू करो। मुझसे नहीं होता इतना काम इस उम्र में। और कितनी सेवा करवाओगी माँ जी? मैं कौन सा आपसे सेवा के लिए बोल रही हूँ। मैंने तो कहा था कि मुझे माँ के पास जाने दे। आपको भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और मुझे भी कुछ महीने आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने शारीरिक तौर पर कमजोर बताया। मुझे ठीक होने में थोड़ा समय लग जाएगा। मेरा पोता मेरे पास रहेगा, ना कि तुम्हारे मायके जाएगा। यहाँ कोई आराम नहीं मिलता, वहाँ कोई सुख साधन नहीं जो यहाँ पर है। तो मैं यही रहना। अब थोड़ा थोड़ा काम किया करो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। रीना को न चाहकर भी ससुराल में रहना था और थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास भी करती थी। मुन्ने को वह अपना ही दूध पिलाती थी, इसलिए उसके आसपास ही रहना पड़ता था ताकि जब वह रोए तो उसकी आवाज सुन सके। पर सरला जी बहू को काम चोर समझती थी कि जब भी मुन्ना रोता तो बहू खींचक देती है। एक दिन मुन्ना रो रहा था, उसकी आवाज सुनकर रीना दौड़ी आई। माँ जी से आग्रह किया, मुन्ने को मुझे दे दीजिए, मैं दूध पिला दूंगी, वह भूखा हो गया है। अच्छा, तुझे ही उसकी बहुत फिक्र है, हमारा ते ये कुछ लगता नहीं। हर वक्त तू उसे लिए रहती, बस काम न करने का विकल्प खोजती रहती है। इसे मेरे पास रहने दे, मैं इसे ऊपरी दूध पिला दूंगी। आजकल बच्चों के लिए बहुत से बाजार में पाउडर उपलब्ध है, तो परेशान होने वाली या घबराने की बात नहीं है। रीना कुछ बोल नहीं सकी उनके आगे और मुन्ने को पाउडर वाला दूध पीता देख उसे दुख हुआ कि उसके होते हुए भी बच्चों को बाहर का दूध पीना पड़ रहा। रीना मन ही मन मनाती रही, बस मुन्ने को नुकसान न कर जाए ये सब। और जिस बात का डर था वही हुआ। मुन्ने ने आधे घंटे बाद ही उल्टी कर दी थी और रो रहा था, किसी भी तरह शुभ नहीं हुआ। रीना ने जल्दी से फोन मिलाकर अपने पति अरविंद को बुलाया और फिर उसके साथ मुन्ने को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दे, वह भी बहुत छोटा, कुछ भी हजम करने के लिए। पाउडर वाला दूध बच्चे को मजबूरी में देते जब माँ का दूध न हो रहा हो। मैं कुछ दवाई लेके दे रहा हूँ, इससे बच्चे को आराम मिल जाएगा, और माँ के लिए कुछ दवाई और पाउडर ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध दे सके। अरविंद जब घर लौटा तो बहुत नाराज हुआ माँ पर। क्या जरूरत थी बच्चे को बाहर का दूध देने की? उसे इन्फेक्शन हो गया ना। जब रीना है वह अपना दूध पिला सकती है। उसे पौष्टिक आहार दो और ऐसा खाना दो जिससे माँ का दूध ज़्यादा बन सके और वह मुन्ने का पेट भर सके। इसके अलावा अब कोई कुछ नहीं देगा मुन्ने को। पर बेटा, मैं घर का काम करते करते थक गई हूँ, अब बहू कब तक आराम करेगी? मुन्ने को हर वक्त तो नहीं लिए रह सकती, इसलिए माँ मैं यहाँ पे खाना बनाने वाली रख रहा हूँ थोड़े महीनों के लिए। और रीना अपने मायके जा रही है ताकि वो मुन्ने का ध्यान रख पाए सही से, नहीं तो तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगी। तुमको खुद ये ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को दूध के अलावा और कुछ नहीं देना। बच्चे को माँ का दूध पिलाना कोई बहाना नहीं बल्कि एक माँ की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे का ख्याल रखे, और परिवार की जिम्मेदारी है कि वह माँ और को समय दे ताकि बच्चे की अच्छी परवरिश हो सके। सरला जी कुछ न बोल पाई क्योंकि उनकी गलती थी। कभी कभी परिवार में लोग माँ को गलत नजरिए से समझते हैं कि वह बच्चे को अपने पास ही रखती है, किसी के पास नहीं आने देती, या फिर वह कोई काम नहीं करती, बस बच्चे को लिए घूमती है। लेकिन ऐसा गलत है। बच्चा छोटा है तो उसे माँ की सबसे ज़रूरत होती है
और स्तनपान कराना माँ का अधिकार है, जिम्मेदारी। बाकी सारे काम हो ना हो